दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस, आपका अपना होम स्कूल। आप सीखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये एक कविता है जिसे रमेश दत्त शर्मा जी ने लिखा है और ये लोगों को सीख दे रहे हैं कि कड़वी बातें तो सभी कहते हैं, जरा यहाँ पर प्यार से बोलना सीख लीजिए, यानी मीठी भाषा बोलना सीख लीजिए। आइए कवि का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे मैगजीन से, रेडियो और टीवी, इन सभी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि विज्ञान की नजरों से देखकर उनका प्रचार और प्रसार करते हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं और विज्ञान के ऊपर इन्होंने काफी सारे लेख लिखे हैं जिन पे इन्हें दर्जनों से भी अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। तो जब वो 7th 8th में पढ़ते थे तभी से ही चचा जलेसरी नाम से वो जगह जगह की मुशायरे यानी कि जहां पर कविताएं गाई जाती है उन सम्मेलनों को अटेंड करने लगे थे। पद संबंधी परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्म नियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर शर्मा जी जो है उन्होंने यहाँ पर गजल के रूप में ये कविता लिखी है और शर्मा जी कहते हैं कि हमें प्रेम से बोलना सीख लेना चाहिए और बोलने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए और अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हम क्या भाषा बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, इसमें मधुर भाषी होना उनके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि मीठी भाषा बोलें। और इनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मीठा बोलें, कभी भी किसी का प्रति उत्तर न दे, किसी को पलट कर जवाब न दे, ऐसा नहीं है। हमें होठ सीकर भी बैठना नहीं चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा भी दिखाना चाहिए, लेकिन जरूरत न हो तो हमें हमेशा मीठी बोली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं रमेश दत्त जी की ये गजल। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए।
पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इस प्रकार रमेश दत्त शर्मा जी ने अपने गजल को प्रस्तुत किया था। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी यानी कि अपनी आवाज में शहद घोलना सीख लीजिए, मतलब आप जो शब्द इस्तेमाल करें वो ऐसा हो कि शहद में से डुबा कर निकाला गया हो। मीठी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, लोगों से जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, क्योंकि हर एक काम प्यार से बोलने पर बड़ी आसानी से हो जाता है। वही आप चिढ़कर या गुस्से में किसी से कहते हैं या उल्टा जवाब देते हैं तो वो काम आपका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो भाई प्यार से बोलिए और अपनी वाणी में शहद को घोलकर लोगों से मीठे शब्दों में बोलिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहना, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर चुप रहने में ही भलाई है, तो ये बहुत ही बड़ा फायदा है। पर जहाँ जरूरत होती है, वक्त पर जहाँ पर जरूरत हो वहां मुंह सील कर रखना भी कोई जरूरी नहीं है। वहां आपको अपनी जुबां खोलनी चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। हाँ, मगर बिना सोचे समझे कहीं पर भी जुबां खोलना ये कोई सही बात नहीं होती है। तो जहां पर भी आप कुछ बोलें, सोचिए, समझिए और फिर उसे बोलिए कि आप जो कहने जा रहे हैं उसका वहां पर बाकी के लोगों पर क्या असर होने वाला है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। जैसे हम कभी कहते हैं ना, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, तो जो आपके ख्याल हैं उन्हें पहले खुद तौलिए, उसके बाद खुद तौल कर देखिए कि क्या वो सही है या गलत है। सही है तो आप लोगों के सामने अपने ख्याल को रखिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं है, किसी से भी हम तू तड़ाक यानी कि जब कोई बहुत ही क्लोज हो जाता है उससे हम तू ता करके बात कर लेते हैं। तू मैं भी कभी कभी हो जाती है, यानी कि कभी कभी आपस में लोगों के झगड़े भी हो जाते हैं। तो अपने आप को टोकना सीख लीजिए। उसमें सबसे पहले आपकी क्या गलती है, आपने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वहां पर खुद को टोक लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलती किसकी थी और हम कैसे इससे बच सकते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले बिना पूरी बात की जानकारी कभी कभी कुछ लोग
बीच में कूद पड़ते हैं और फटाके की तरह फट जाते हैं, यानी कि कुछ भी बोल देते हैं और जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन जाता है। तो वहां पर सभी लोगों के बीच में अपना मजाक उड़ाने से पहले, फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग यानी कि उन बातों पर सही तरीके से गौर करें और फिर जाकर अपना मत दें। बिना बातों के बात ना बढ़ाएं और जब तक कि आपको उस बात के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना हो तब तक यूं ही बेमतलब का फटने की बजाय उस पर पहले गहराई से सोचिए और फिर जाकर आपका जो कुछ भी सोचना है वो लोगों के सामने रखिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन यानी कि कड़वी बातें हमेशा क्या करते? काटे। क्या आप किसी से कड़वा बोलेंगे तो आपका दोस्त बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर उससे कड़वी बातें करेंगे तो वो कांटे की तरह ही सामने वाले को चुभेगी और जिससे कि वो आपका दुश्मन तो बन जाएगा, दोस्त कभी नहीं बनेगा। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल यानी कि पौधा, तो वहां पर कांटे बोकर दुश्मनी करने की बजाय आप मीठी बोली से दोस्ती का पौधा रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बेबात यानी कि बेमतलब ही अगर यूं ही कोई आपको चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो भी उसे बदल दीजिए, अपना नजरिया, उसे देखने का आपका जो नजरिया है उसे बदल दीजिए। उसके साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार में बदलाव ले आइए। देखिए सामने वाला अपने आप ही बदल जाएगा और वो आपके ही गुणगान गाने लगेगा। तो उसे अपनी ओर मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कहता कि आपको होठ सीकर बैठना है, सामने से कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाए और आप बस सुनते रहें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं। जरूरत पड़ने पर अपना मुंह खोलना भी सीखना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर वहां पर जरूरत पड़े तो आप वहां पर, ऐसा नहीं है कि गांधी जी बनकर खड़े हो जाइए। आज का जमाना महात्मा गांधी बनने का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस बनने का जमाना है। गांधी जी का क्या कहना था, एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरा गाल आगे करते हैं तो दूसरे गाल पे भी 2 थप्पड़ मिलेगा आपको। तो वो चीज नहीं छोड़ना है। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा अपनाना है, खून के बदले खून। ठीक है, यानी कि अगर सामने वाला बंदा आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा दिखाना, आक्रोश दिखाना भी जरूरी है। सिर्फ उसके साथ मीठी वाणी बोलना ही जरूरी नहीं है। तो बच्चों, पहले मीठी वाणी का इस्तेमाल करिए। फिर भी अगर आपके जीवन में मीठी वाणी का इस्तेमाल करके भी आपका कार्य पूरा नहीं होता है तो जाकर आप भाई सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये गजल अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।